इस साइड जो गोशीचिंग ये सब कहता है, सच में ये सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हारा डेकोरेशन और ये डिज़ाइन किस तरीके से सर्व करने का। तो कहती है थैंक यू सो मच। उतने में उसका कॉल आने लगता है ईजिन का, और यहाँ पे बोलती है कि तुम कहाँ हो, काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पे कहता है गोशीचिंग, ओह ठीक है, मैं कुछ ही देर में आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं जहाँ भी हूँ तुम्हें तो वैसे पता ही है। इधर जो है ये मौके का फ़ायदा उठा के उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिला देती है और जल्दी से उसे घोल देती है ताकि उसे पता ना चले। और यहाँ पे वो बैठी हो जाती है एकदम शांत तरीके से, मानो उसने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि अब क्या होने वाला था गोशीचिंग के साथ ये तो उसे भी नहीं पता था। यहाँ पे वो ड्रिंक करती है तो यहाँ पे कहती है कि चलिए इसी बात पे मेरी तारीफ़ करने के लिए थैंक्स, उसके लिए आप एक शेक ले लो। तो कहता हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों बात ही कर रहे होते, वो जल्दी से चाहती थी कि वो ड्रिंक करे। जैसे वो ड्रिंक करने वाला था तभी सडनली यहाँ पे नॉक नॉक होता है। तो यहाँ पे बोलता है गोशीचिंग, ओह लगता है तुम्हारा सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, देखो कौन है। तो कहती है हाँ मैं अभी चेक करती हूँ, ओपन करती हूँ। गई वो ओपन करने के लिए डोर, जैसे ही वो ओपन करती है यहाँ पे तो कुछ और ही होता है। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड एक्स वाला आया हुआ रहता है, वो डिटेल्स लेके वो गोशीचिंग को नहीं देखता है, लेकिन यहाँ पे जब वो देखता है तो वो चुप हो जाता है। यहाँ पे कहती है चुप रहो, कुछ भी मत बोलना। यहाँ पे बोलता है लो तुम्हारा फ्रेंड आ गया। तो कहती है हाँ मेरा फ्रेंड, वो मैंने इसे भी अपने बर्थडे के लिए बुलाया था ना, क्योंकि उसको तो पता है कि उसका बर्थडे तो आज है नहीं, वो तो बस झूठ का बुलाती है गोशीचिंग को बस साथ में उसके साथ रहने के लिए, जो कि इसे तो पता नहीं है गोशीचिंग को। तो कहता है कि अच्छा ये कौन है तुम्हारा। तो बोलती है ये तुम्हारा फ्रेंड है ना। तो कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा फ्रेंड नहीं, ये मेरा कज़न है, और ये मिस्टर गू है जो मैंने तुम्हें बताया होता है। यहाँ पे इस तरीके से रिएक्ट करती है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसको सीधा का सीधा कज़न बना दिया। कुछ और भी तो बना सकती थी, एज लाइक फ्रेंड की तरह भी तो वो बोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। अब यहाँ पे वो चुप हो जाता है और काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन उसके गुस्से से क्या होता है, तो वहाँ पे रखा हुआ जो ड्रिंक होता है जो कि नशे का गोली मिलाई होती है लिली ने, वो उठाता है और खुद पी लेता है। और यहाँ पे बोलता है हैप्पी बर्थडे लिली, इतना ही पीता है। इधर जो है बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे डर लगा हुआ रहता है, लेकिन ये जैसे ड्रिंक करता है वैसे ही बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे गोशीचिंग बोलता है ये क्या हुई से। तो अब यहाँ पे क्या बोले लिली। तो यहाँ पे लिली की छोरी ना पकड़ी जाए, वो कहती है ओह ये इसे ना पीने की आदत नहीं है, जिस वजह से इसने पिया तो सडनली इसे नशा चढ़ गया। तो गोशीचिंग काफ़ी हंसता है, क्योंकि ये पहली बार उसने ऐसा देखा था कि कोई ड्रिंक करता है तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ऐसी होती है। तो कहता थैंक्स फॉर इनवाइट फॉर मी, बहुत हो चुकी है रात तो अब मैं चलता हूँ। यहाँ पे भलाई लिली की उसी में थी। इधर जो है देखती है ईजिन कि वो आ चुका है, तभी सडनली रिएक्ट ऐसे करती है कि मानो वो तो जेलस हो भी नहीं रही थी, इसलिए उल्टा बुक पढ़ने लगती है। तो गोशीचिंग कहता है ओहो आजकल लोगों का पता नहीं, कुछ लोग उल्टा ही बुक पढ़ने लगते हैं। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है, जिसके वजह से ईजिन ध्यान नहीं देती और सच में वो उल्टा बुक पकड़ी होती है। यहाँ पे समझ जाती है कि उसे तो समझ में आ ही गया होगा, मैं ही बेवकूफ़ बन गई उसके सामने, मैं भी पागल ही हूँ पूरी। इधर जो है लिली बोलती है कि तुम क्यों आए थे यहाँ। यहाँ पे जैसे वो उठता है जो कि नशे में होता है, तो यहाँ पे कहता है तुमने क्या किया था, तुमने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिसे पी के मैं बेहोश हो गया। आखिर तुम क्या करना चाहती थी गोशीचिंग के साथ, ये तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें मैंने क्या सोचा था। यहाँ पे कहती है जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे अब तुमसे रिश्ता नहीं रखना, मेरा ब्रेकअप हो चुका तुम्हारे साथ, मतलब हो चुका है। यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारे भलाई के लिए आया था, लेकिन लगता है अब तो कि तुमने मुझे ही दुश्मन मान लिया है। वो उसके मुंह पे फेंकता है जो कि वो सारी उसकी चीज़ें रहती है, और यहाँ पे कहता है देखो इसे, ये क्या है तुम्हारे बारे में। जब वो उसे देखती है जिससे उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी पूरी बायोडाटा लेखा जोखा होती है, बच्चे से लेके बड़े तक का उसने क्या 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 नहीं किया। यहाँ पे कहती है ये सब तुम्हें किसने दिया, कहो ये सब तुम्हें किसने दिया। वो समझ जाती कि ये सब काम जीजी का है, यानी कि ईजिन का।
इधर नेक्स्ट डे लोग मॉर्निंग में जा रहे होते हैं ऑफिस, जो कि काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तो चलो यहाँ पे ग्रैंड माँ को भी एक सुकून मिलता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे बन रही है। यहाँ पे अंकल फैंग को बाय बोलता है। यहाँ पे अंकल फैंग कहते हैं ग्रैंड माँ को कि ये रही आपकी गर्मा गर्म टी। यहाँ पे वो बोलती है अब मुझे सुकून की मौत मिलेगी। क्यों, सही कहा ना। इधर जो है वो अपना काम करती है, जैसे कि हर रोज़ काम कर रही होती है, पूरा क्लियर कर रही होती है सीढ़ियों की। लेकिन वहाँ पे कुछ गिरता है जो उसे समझ नहीं आता है। पहले 2-4 गिरते हैं दाने, फिर बहुत सारे बीन्स गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्लिप कर जाती है और सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे बहुत ज़ोर से चोट आती है। और ये सब काम किसी और का नहीं फ्रेंड्स, लिली का होता है, जो कि उसके डिटेल्स के बारे में उसे पता था कि इसने ही किया, तो इसको इससे बड़ी सज़ा तो हो ही नहीं सकती। ये समझ जाती है कि अब तो ये मर ही जाएगी। वो हंसती है और वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, मतलब कि ईजिन का जीना दुश्वार कर चुकी है। और यहाँ ईजिन बेहोश गिरी हुई होती है, उसे होश कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे वो आती है शान से, मानो उसने तो कुछ किया ही नहीं है, गू के पास, और उससे बातें करती है, डिस्कस करती है न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। वो भी उससे बातें कर रहा होता है और यहाँ पे वो बैठा होता है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि आपको मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया? तो कहता हाँ। और यहाँ पे कहती है आई एम सॉरी अपने कज़न के लिए, जो कल आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगा। तो कहता है अरे इट्स ओके, मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारे घर आके, नेक्स्ट टाइम आइएगा ना मिस्टर गू। तो कहता हाँ क्यों नहीं। तब इसके फ्रेंड का कॉल आता है। यहाँ पे जो बोलता है और बता भाभी कहाँ है? तो कहता है कहाँ होगी, वो काम ही कर रही होगी। ये चीज़ उसे नहीं पता थी कि वो बेचारी तो कब से गिरी पड़ी हुई है और उसे काफ़ी चोटें आई है। तभी वो जैसे ही जाता है तो देखता है कि वो गिरी हुई है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पे बोलता है ईजिन, ईजिन तुम ठीक तो हो? वो दौड़ के जाता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और यहाँ पे उसे आवाज़ लगाता है, कहता है कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। लेकिन वहाँ पे तो कोई नहीं होता। इतना आवाज़ देने के बाद भी बेचारी बेहोशी रहती है। यहाँ पे बोलता है काफ़ी आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉल द एम्बुलेंस। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे उसे डर लगता है कि उसके सर में चोट लगी। डॉक्टर कहते हैं शुक्र है कि ये कोमा में नहीं गई, इसे उतनी कस के हिट नहीं किया हुआ, अगर ज़्यादा होता तो कोमा में जा सकती थी। अब बेचारी वो बेहोश पड़ी रहती है, उसके जान में जान आता है। मतलब एक के बाद एक इतने सारे सियप्पा हुए जा रहे थे। डॉक्टर कहता है इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, तो थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेचारा गुशी सिंह खड़ा रहता है कि उसकी ही वजह से ये सब हुआ। अगर वो उसे नहीं लाता ऑफिस तो ये सब चीज़ नहीं होती। इधर दादी बेचारी को पता चलता है तो वह बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर किसी न किसी का हाथ है। यहाँ पे अंकल फैंग को वो पता करने भेजती है। इसी के साथ ही एपिसोड एंड होती है।